आप सभी का स्वागत है जीके डोज विद अफी चैनल पे। आज मैं आधुनिक भारत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के गठन से संबंधित लेके महत्वपूर्ण तथ्य लेके आई हूँ। इससे आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ और कहाँ हुआ? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। इससे जुड़े जो प्रमुख घटनाएं थी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। दोस्तों, ये वर्णमाल NCERT सार संग्रह से मैंने लिया है। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था 1886 में, और यह कहाँ हुआ? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट यह होगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या हुआ? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। तीसरा कांग्रेस का बैठक 1887 में मद्रास में हुआ। और इसकी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा सशस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 जो कि इलाहाबाद में हुआ। इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और इसमें क्या हुआ? जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। पूछ देता है प्रश्नों में कि किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया? तो जो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद जो अधिवेशन हुआ 1890 कोलकाता। इसकी अध्यक्षता की थी फिरोजा शाह मेहता ने। इसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। पूछ देता है दोस्तों कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले महिला शामिल? तो ये स्नातक जो कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करती है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की थी ये। और 1890 में कलकत्ता में जो बैठक हुई। अगला अधिवेशन जो हुआ 1896, ये भी कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एमसियानी ने की और पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है 1905 बनारस अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसके बाद जो अगला अधिवेशन है सूरत अधिवेशन, कोलकाता, जो 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने किया और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद है 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और ये इस समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1911 में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसी विशन नारायण धर। और पहली बार यहाँ पे जनगणमन गाया जाता है। पहली बार यहाँ पे क्या होता है कि जनगणमन गाया जाता है। 1917 कोलकाता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। उसके बाद 1920 नागपुर अधिवेशन, सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन होता है। अगला अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1925 में जो अधिवेशन होता है मद्रास में, इसकी अध्यक्षता SA अंसारी करते हैं। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किया गया किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1925 के मद्रास में जो हुए और इसकी अध्यक्षता किसी SA अंसारी ने। 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये VBI है दोस्तों, इससे कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस अधिवेशन में क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग, प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला जो अधिवेशन है 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। ये भी VBI है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो अधिवेशन है 1936, ये भी लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। 1937 ये फैजपुर अधिवेशन है, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और ये जो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी VBI है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला अधिवेशन 1938 जो कि हरिपुरा में होता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इसमें, और इसकी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने इसके जो अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। अगला जो है 1940 रामगढ़ में हुआ, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। मौलाना
आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे रहे, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहे। अगला जो हुआ 1946 जो कि मेरठ में हुआ, इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की। आज़ादी के समय से यही अध्यक्ष थे। तो ये रहे बेहद ही महत्वपूर्ण जो ये सारे कांग्रेस के अधिवेशन, और ये मैंने बर्नवाल NCERT सार संग्रह से लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। धन्यवाद।